मार्केट। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मार्केट अप ट्रेंड में, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा कि एक आंख देखने से ही पता चल जाता है इंसान को। हाँ, जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद हम जितने भी पैटर्न पढ़ेंगे, अगर वो हमें ट्रेंड के साथ मिलने चाहिए, ठीक है, ठीक है ट्रेंड के। ठीक है सर। अब मान लो हाँ जैसे जैसे हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी कि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर, अगर मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, जी सर। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर ये एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, प्लस इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। इस कैंडल ने क्या किया? कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूशन। नेक्स्ट कैंडल हमारी गो टू कैंडल होती है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि वो कैंडल जो गो टू कैंडल, उस वो कैंडल की टारगेट अचीव ना कर दे, जैसे इसने लोग नीचे लो लगा दिया। हाँ, जी वो तो बिल्कुल। वो तो जी इस कैंडल बिल्कुल। टारगेट अचीव। अब जब भी लोग नीचे लो लगता है तो हमें वेट करना होता है। एक कैंडल आती है, उसने डायरेक्ट ही कंटिन्यूएशन दिया, अब टारगेट ये था। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल वो ऐसे ही। हम जब भी पढ़े चैनल को समझेंगे, जब भी किसी पैटर्न की बात होगी, तो हम लोग हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि हमें ट्रेंड के साथ की वो चीजें मिले, भले ऑपोजिट। मान लो मार्केट का ट्रेंड आप, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है ना। हाँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ जी पर बिल्कुल। किसी कैनल पे ठीक है। ट्रेड पुट की मिलती है, ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम सही वो होगा। वो नहीं आप सर। वो आप तब करोगे जब आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। मतलब चलिए ये ठीक हुआ हो कि गया। एक तो ठीक है सर। इंसान की वो करेक्टिव वे में हम लोग ट्रेड तब करते हैं जब हम इसमें इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। इम्पल्सिव वे में तो हम सब चीज ठीक इंप्लीमेंट है सर। करेंगे। होती करेक्टिव वे में भी वैसे ही ट्रेडिंग है जैसे इम्पल्सिव वे में होती है, लेकिन इस करेक्टिव वे हमारे लिए जी नहीं है। वहां पर हम वेट करेंगे, वहां पर हम लोग सिंपल सही हो गया। वेट वेट करेंगे, करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बढ़ते हैं ठीक। हम। आज का जो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम है इंगल्फिंग। क्या नाम है? इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है। ये बुलिश जी। इंगल्फिंग कैसा होता जी। है? ठीक ठीक है। बुलिश इंगल, जी जब सर। भी मैं बुलिश का लफ्ज यूज करूँ तो आपने समझ जाना है कि सर बायर्स का पैटर्न पढ़ाने की कोशिश करो, और जब मैं बेरिश का बोलूँ तो वो सेलर्स को। हाँ, जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो डबल कैंडल पैटर्न कैसे होते हैं? मान लो ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। जी ठीक है। सही है। ये ये इसका ओपनिंग, ये इसकी क्लोजिंग, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट ना भी हो, पैटर्न के लिए हमें कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। सही है। ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि मान लो यहाँ से बायर्स ने स्टार्ट किया और इन्होंने इसको इंगल्फ कर लिया, ठीक ठीक है। हो गया। इंगल्फिंग होने सही के हो लिए गया। जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि सेलर्स की ओपनिंग का ब्रेकआउट होना चाहिए, भले ही एक पिप ऊपर हो। ये हो गया ना? हाँ, ठीक हो ठीक गया। है। सही तो है। ये आपका हो गया एक बुलिश इंगल्फिंग। क्या हो गया? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग के लिए क्या होगा कि बायर्स की कैंडल होगी। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी कि सेलर्स का टास्क है इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट करे, तो ये बेरिश इंगल्फिंग हो जाएगा, ठीक है। नीचे। नीचे तक ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। इसमें एक आउटसाइड बार बनता है, वो कैसे बनता है वो देख लो। वो ऐसे बनता है बेरिश। अब ये एक मान लो ये सेम कैंडल बायर्स की है, राइट। अब जी यहाँ सर। पर ठीक है। सेलर्स आए, उन्होंने इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट किया, लेकिन उन्होंने ठीक। एक ही कैंडल में इसको टू टाइम इंगल्फ कर लिया। मतलब अगर मैं ये बायर्स की बॉडी टू टाइम हो तो वो क्या होता है? वो टू टाइम ऊपर इसमें है। समा सकती है ना। जी बिल्कुल। हाँ, ये देखो ये जी टू बिल्कुल टाइम सर। समा गई। तो ये एक आउटसाइड बार है, ये एक आउटसाइड बार। आउटसाइड बार आउटसाइड। है। बुलिश इंगल्फिंग के लिए रूल यही होगा कि रेड जो पार्टी इंगल्फ कर रही है, मान लो रेड कैंडल इंगल्फ कर रही, तो वो ग्रीन कैंडल
अगर इसके 50% के नीचे, मान लो अगर ये इसके नीचे होती तो फिर हम इसको क्या नाम देते? बेरिश सिंगल फिंगर। बेरिश। बात समझ आ रही ठीक है? है सर। और अगर जी रेड सर। कैनल की 50% के ये ऊपर है तो फिर आउटसाइड बाहर है। फिर आउटसाइड बाहर। ठीक है, ठीक है यहाँ सर। पर बायर्स के केस में भी सेम होगा, एक रेड कैंडल होगी। अगर अब जैसे देखो, आपको पता है कि इंगल्फिंग के लिए पहली रिक्वायरमेंट इसका ओपनिंग का ब्रेकआउट होना। अब ये ओपनिंग का ब्रेकआउट हुआ, सेकंड देखेंगे कि जो कैंडल इसको इंगल्फ कर रही है, जो कैंडल इसको जी। इंगल्फ कर इंगल्फ रही है, कर। उसकी बॉड 50% के रेड कैंडल की ओपनिंग नीचे है या ऊपर? अगर तो नीचे है तो ये फिर आउटसाइड बाहर है। हाँ, ठीक जी है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर 50% के ऊपर है तो फिर ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है, ठीक होगा। कोई बिल्कुल डाउट? सही होगा। क्लियर है सर, बस सिर्फ एक क्वेश्चन है अभी। जी बोले। हमें एग्जैक्टली 100% तो नहीं ऐसी मिलेंगी कैंडल्स मार्केट में, उनके साथ विक्स भी होंगी। नहीं, अगर वो जो। विक्स पे मैं आ रहा हूँ, विक्स पे मैं आ रहा हूँ। ओके। ठीक है। वो मैं इस तरह नहीं पढ़ाना, विक्स का किरदार ही कोई नहीं। विक्स का किरदार है कि जब एक पैटर्न बन जाता है तो उसकी जो विक्स होती है वो की लेवल बनाती है। वो क्या बनाती है? की लेवल। लेवल बना। ठीक है। अब ठीक देखो, है। जो ये बायस की करंट में विक कितनी हो चाहे इतनी हो, उससे हमें गर्ज नहीं है, उससे ठीक हमें है सर। गर्ज नहीं है। गर्ज ठीक है, नहीं गर्ज है। नहीं है। अगर अब सेलर्स की कैंडल की बात आ गई, तो अगर जो जैसे ही इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट होता है तो ये एक बुलिश सिंगल फिंग बन गया, राइट? जी बिल्कुल बन गया। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर विक हो ना, जैसे ही एक बुलिश सिंगल फिंग मार्केट में बन जाता है तो फिर इसमें अब आ जाता है की लेवल। की लेवल क्या आ जाता है? जी कि ठीक है। एक इंसान की जो लेवल। ताकत होती है या किसी चीज का, अगर एक इंसान है या एक चीज है तो उसकी जो ताकत होती है वो किसी एक चीज में समाई होती है। जैसे हम लोग ये समझ लो कि हमारा सब कोई टूट जाए तो जुड़ सकता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जुड़ सकती नहीं। नहीं। ठीक है। बिल्कुल। तो इसके जैसे इंगल्फिंग बनता है ना, तो इसकी एक की लेवल बनता है जिसमें इस पैटर्न की ताकत होती है, जी बिल्कुल सही है। जिसमें वो ताकत होती है। जैसे ही इंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में बन जाए तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलर्स की ओपनिंग का ब्रेकआउट हुआ था, एक तो वो की लेवल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। सही है। और ठीक अगर है। इसमें विक है तो वो विक का भी हाईएस्ट पॉइंट एक की लेवल हो जाएगा, राइट? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। सर। अब बात आ गई बुलिश इंगल्फिंग कब कंप्लीट होता है, कब अनकंप्लीट होता है। ये बात तय हाँ। है कि अगर एक कैंडल रेड की ओपनिंग का ब्रेकआउट कर दे बायर तो वो बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है। ठीक है। वो बुलिश जी। इंगल्फिंग बन गया और उसके बनने के साथ ये भी की लेवल बन गया और ये भी बन गया। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद वीक भी की लगा। ठीक है सर। दोनों बन गए। अब बात आ गई कि कंप्लीट अनकंप्लीट ये क्यों है? क्योंकि इसने इस एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। जी बिल्कुल। ठीक है। ये एक्सट्रीम की लेवल इसलिए बोला जा रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका ब्रेकआउट होगा तो ये कोई दुगना हो जाएगा। सेम पावर वो, ये बस एक नहीं। नाम दिया गया है कि अनकंप्लीट कब होता है? जब ये सिर्फ ओपनिंग का ब्रेकआउट करता है, ये अनकंप्लीट है। और अगर ये कंप्लीट कब होता है? कि अगर नेक्स्ट ग्रीन कैनल इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट कर दे, मतलब मान लो ये एक भी कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है। हाँ, जी बिल्कुल सही। बात समझ आई? अब यहाँ पर एक कैंडल आ गई तो अब जी। बुलिश सिंगल फिंग हो गया ना कंप्लीट। हाँ। जी ये बिल्कुल अब सर सही। ये अब कंप्लीट कैसे हुआ कि इसकी की एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। जी बिल्कुल सही कंप्लीट ठीक है। होगा। सही है सर। अब सैलड के केस में देख लेते हैं। सैलड के केस में भी सेम, जैसे ही बायस की ओपनिंग का ब्रेकआउट होगा तो वो आपका एक बन जाएगा बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है। अब अगर ठीक है। सैलड की बायस की लोअर विक है तो वो तो फिर इंगल्फिंग का की लेवल होगा। अगर नहीं है तो वो फिर एक ही की लेवल होगा बायस की ओपनिंग की। बायर्स के ओपनिंग। ठीक है सर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये है, तो अब ये क्या कंप्लीट बेरिश सिंगल फिंग है या अनकंप्लीट? जी सर, ये अनकम्प्लीट है। हाँ, अनकंप्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट कैनल, मान लो अगर यही कैनल इसके ऐसे ब्रेकआउट कर दे लोअर वीक का तो ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, और ये ठीक है दो सर। कैंडल से भी कंप्लीट हो सकता है। मान लो पहली कैंडल कुछ यूं है और सेकंड कैंडल कुछ यूं है, तो अब भी कंप्लीट हो गया। ये है, हाँ, अब कंप्लीट हो गया, सही हो गया ठीक है। सर। तो इसमें यहाँ तक हमारा बुलिश और बेरिश के जो भी रूल्स थे, जो भी पहचान थी, वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर इसके हम आगे ट्रेडिंग समझते हैं। नहीं, बस क्लियर हो गया डाउट, क्योंकि मैंने ये पूछना था कि दो कैंडल्स भी इसको कंप्लीट कर सकती हैं और वो वीक मैंने, को क्रॉस करना लाजमी है वीकेंड नहीं को। ये कोई मतलब है, जरूरी नहीं है वो वीक को। हाँ। अगर बस मान लो कि ऐसा कुछ बना तो वो अनकंप्लीट है। और ये जी बिल्कुल अनकम्प्लीट। अनकंप्लीट और कंप्लीट क्यों कह रहा हूँ, जब ट्रेडिंग समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका क्या रूल्स था। ठीक है, अब तक क्लियर है? ठीक है सर। सर अब तक क्लियर क्लियर। है सर। अब देखो, हमने ये समझा, अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर बन रहा है, ये कहाँ पर बिल्कुल सही। बन रहा है। बंद अब रहा मान है। लो कि मार्केट ट्रेंड डाउन में, तो इसमें एक से दो करंट अपोजिट पार्टी की क्या बनती है? रिट्रेसमेंट। क्या बनती है? रिट्रेसमेंट बनती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट। पहले तो हम देख लेते हैं बेरिश इंगल्फिंग। मान लो यहाँ पर एक कैंडल आई, ठीक है, यहाँ पर एक से दो कैंडल क्या बने? रिट्रेसमेंट। क्या बनी? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बन गई। और नेक्स्ट कैंडल आई, उसने डायरेक्ट ही इंगल्फिंग कर लिया। ये हो गया ना एक बेरिश इंगल्फिंग, क्योंकि इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट जी हो गया। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल हो गया। यहाँ पर स्टोरी ये है कि मार्केट में दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट बनी, इस कैंडल ने जी बिल्कुल। कंटिन्यूएशन दिया और डाउन ट्रेंड में डाउन का ही पैटर्न बना है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी होगी गो टू कैंडल फॉर द पुट। टारगेट क्या होगा? लो के नीचे लो लगाना। लो लगाना। ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक ठीक है। है सर। और इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी लेवल पर क्लोज हो आपका, आप भी कंटिन्यू कर दो, बाकी चीजें भी ठीक सर। देखनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। मतलब, ठीक है। अब बाहर के केस में कैसा होगा कि मान लो आप ट्रेंड है, तो अगर दो कैंडल सेलर्स की रिट्रेसमेंट बनती है तो टारगेट क्या है? यहाँ पर दो कैंडल आई, वो रिट्रेसमेंट बनी, और फिर से बायर्स ने इंगल्फिंग कर लिया, तो वो दो स्टोरी यही बता रही है कि दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट बनी। ठीक है। उसके जी बाद बिल्कुल। मार्केट का टारगेट था हाई के ऊपर हाई लगाना, और वो यहाँ तक गए। ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी अप टू कैंडल होगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वो बाकी चीजें देखकर, तो जी। ये तो अगर अप ट्रेंड में आपका पैटर्न बनता है तो फिर ट्रेड ऐसे होगी, अगर डाउन ट्रेंड में डाउन का पैटर्न बनता है तो ऐसे होगी। अब बात आ गई कि अगर डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न बन जाए, डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न बन जाए, ठीक है, बन गया। हम्म, तो हम्म। फिर क्या होगा? ठीक है, देखो, अब मान लो डाउन ट्रेंड ही था। क्या था? डाउन ट्रेंड डाउन था। ट्रेंड था। जैसे ही बायर्स ने इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट किया तो ये एक बन गया बुलिश सिंगल। ठीक ठीक है है। सर। अब ठीक है जैसे सर। ये एक बुलिश इंगल्फिंग बना तो इन सेलर्स के लिए एक पहाड़ खड़ा हो गया, इन सेलर्स के लिए एक बिल्कुल। पहाड़ खड़ा पहाड़ हो गया। खड़ा। ठीक है। अब इस पैटर्न की ताकत है इसके की लेवल में। जी बिल्कुल। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी पार्टी का ट्रेंड हो, उसमें ऑपोजिट पार्टी का पैटर्न जब भी बनता है तो वहां पर रिट्रेसमेंट की नीड होती है। अब जी रिट्रेसमेंट क्या बिल्कुल। होती है? वो ये होता है कि हम्म। मान लो अगर बुलिश इंगल्फिंग हो गया तो बाय तो स्ट्रॉन्ग है, ये एकदम ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। जी बिल्कुल सही। ठीक ठीक है। है। अब अगर तो ये किसी जैसे ये बन गया और इसने इस वीक को क्लोजिंग कर लिया, तो अब हम यहाँ पर सेलर्स का, अब यहाँ पर स्टोरी क्या हमारे सेलर्स का मोमेंटम है, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो अगर हमें इस कैंडल में रिवर्सल का रिएक्शन नजर आए या किसी लेवल पर वो क्लोज हो और रिएक्शन भी बोल रहा है कि भाई इसके नीचे, और कैंडल इसी के नीचे हार जाए फाइट, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड करते हैं फॉर द पुट। और वो रीजन क्या होता है? हम्म। रीजन होता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न बना, तो एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, प्लस इस कैंडल, इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट की भी नीड है। राइट। ठीक है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है और सर। अगर वो कैंडल किसी लेवल पर क्लोज नहीं, तो फिर नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगी।
कि क्या होता है। ठीक है, अगर ठीक नेक्स्ट हो गया कैंडल सर। आती है तो उसका टास्क होगा, अब ये अनकम्प्लीट बना ना। जी हाँ, बिल्कुल। पहले हम ये जी भी बिल्कुल। देखेंगे कि ये बायस किस वजह से आए, क्या यहाँ पर कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ था, जो मैंने आपको रीजन हम्म। समझाया था, याद हो अगर आपको। हाँ, जी बिल्कुल सही। ठीक है, वो हमें पता चलता है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आए, किसी के लेवल के ब्रेकआउट के बाद जी कैंडल आ रही है या लेवल से आ रही है। अब मान लो ये आ रहे हैं लेवल, लेवल से, कहाँ से आ रहे हैं? लेवल से आ रहा है। तो बायस के आने का रीजन ये वाला पॉइंट है, राइट, ये हमें पता है, ये हमें पता पता है। है। अब आप डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न बना, अब ये एक अनकंप्लीट है, तो इसकी लेवल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये इसकी तो ये की लेवल की बात तब मानेंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है, जी, ठीक है। बिल्कुल सही। अभी ठीक है नीचे सर। वाले की तो सेलर का टास्क होगा कि इस की लेवल के नीचे क्लोज करना। ठीक है सर। क्लोजिंग देना, अगर वो क्लोजिंग दे देते हैं तो ये पैटर्न की जो ताकत थी वो खत्म हो गई, वो सही है। खत्म हो गई। खत्म। अब हम अब ठीक। स्टोरी क्या बनी कि डाउन ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम था, एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, प्लस सिंगल फिंग भी बनी। सेलर्स ने वो टास्क कंप्लीट किया, तो टारगेट है लो के नीचे लो लगाना। लो लग रहा है। टारगेट है बिल्कुल। लो के नीचे लो लगाना। ओके। अब या सही। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि अगर ये कैंडल, आप देखो इस कैंडल उस बायर की पोजीशन को टच नहीं किया, इसमें गैप है ना, जी बिल्कुल, इसमें क्या है। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे पुट की ट्रेड करते हैं। ठीक है, कर देंगे। सही। ठीक है, ठीक ठीक। अब मान लो कि ठीक है। अगर यही लेवल इस पॉइंट पर हो और ये कैंडल इसको फील कर ले, क्या कर जी ले, बिल्कुल। फील कर ले। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर्स ने अपना टास्क तो कंप्लीट किया, ये पैटर्न फेल हो गया, हमारे पास सिर्फ एक ही रीजन है ट्रेड ना करने की, कि जिस वजह से बायर्स आए थे वो वजह खत्म नहीं हुई। ठीक है, अगर खत्म नहीं यही हो। कैंडल सही। अगर यही कैंडल इसका मतलब इसका भी ब्रेकआउट कर दे, तब तो बात ही खत्म होगी कि जिस वजह से बायर्स गए थे वो वजह भी खत्म है। तो फिर तो टारगेट है लो के नीचे लो लगाना। हाँ, जी बिल्कुल सही ठीक है। सही। और अगर ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए तो इस सिनेरियो में भी हम ट्रेड करते हैं। वो कैसे करते हैं कि कैंडल ओपन होते ही पहले ऊपर जाए, पहले ऊपर जाए। ठीक ऊपर है, जाए। और इस पॉइंट से ठीक है। एंट्री आ जाए। मतलब ये आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए, मैं एंट्री की जब बात कर रहा हूँ तो वो कैंडल रिएक्शन का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ जी। पर एंट्री चाहिए। ठीक है, ये सही। आप अपने रूल्स ठीक है। बना लें, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो तो जाहिर सी बात है आप इम्प्लीमेंट खुद कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह। अभी के लिए आप ठीक इतना है सर। समझिए कि ये अगर कैंडल ये सिचुएशन बनती है तो ये ओपन होकर पहले ऊपर जानी चाहिए, उस पॉइंट को ब्रेकआउट, उस पॉइंट के ऊपर से हमारी ट्रेड प्लेस हो, अगर वो ग्रीन भी बनी तो इसके नीचे क्लोज करेगी। सही सही। ठीक है, उस पॉइंट के नीचे के लेकर सही। ठीक है, अब बात आ गई कि ठीक है अगर सर। बायर्स आए तो उसका क्या टास्क है, बायर्स आए तो जी ठीक। उसका क्या उसका टास्क है। क्या है? अब स्टोरी कैसे चेंज होती है वो समझो। स्टोरी अभी के लिए यहाँ पर ये है कि बायर्स ने इंगल्फिंग किया, सेलर ने कंटिन्यूएशन दिया बायर्स की एक कैंडल को बनाकर। ठीक है, लेकिन सेलर्स वो एक तो टास्क उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन सेकंड वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, जी। ठीक है, जी और सर। उस लेवल को भी फील कर लिया, उस लेवल को भी फिल कर लें। फील कर लिया। अब अगर बायर्स आते हैं तो वो, अब बायर की स्टोरी कैसे बनती है। अब अगर बायर्स आए तो उनका टास्क है कि फिर से इस की लेवल के ऊपर क्लोज करना। ठीक है, जी बिल्कुल। जैसे ये इसके ऊपर क्लोज ठीक है। करेंगे तो अब ये वाला जो पहले इंगल्फिंग बना था ये दोबारा से जीवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी ठीक। जीवित दोबारा हो से जाएगा, एक्टिव हो जाए। एक्टिव हो जी। जाएगा, इसकी फिर दुगनी ताकत आ जाएगी। क्यों, अब यहाँ पर स्टोरी क्या बनेगी कि पहले डाउन ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग बना। ठीक है, ठीक है, जी बिल्कुल। सेलर ने कंटिन्यूएशन दिया, इनका टास्क था कंटिन्यू करना, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई, क्या बन गई, रिट्रेसमेंट बनेगी।
एक से दो कैंडल, अगर दूसरी कैंडल भी मान लो वो रेड की बनती है, मान लो वो रेड की बनती है और कुछ वीक बन जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसा ठीक है। कुछ। तो पैटर्न की भी एक से दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनती है, मान लो नेक्स्ट कैंडल आई, अगर तो बायर्स आए वो अपना टास्क ही नहीं कंप्लीट कर पाए, ऐसे। हम्म, तो अभी इसमें यही है कि सेलर कंटिन्यूएशन दे रहे तो बायर्स की एक से दो कैंडल क्या बन सकती है, रिट्रेसमेंट। लेकिन जैसे ही ठीक है। बायर्स अपने की लेवल का ब्रेकआउट कर दे, ये हो गया ब्रेकआउट, जी हाँ, बिल्कुल। तो अब जी बिल्कुल। स्टोरी ऑटोमेटिक आपकी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। किसमें शिफ्ट हो गई, अप ट्रेंड में। आप ट्रेंड में शिफ्ट। एक से दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, जी हाँ, बिल्कुल। और बायर्स जी ने अपना टास्क भी कंप्लीट किया है, बायर्स ने अपना टास्क भी कंप्लीट कंप्लीट किया है। कर लिया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी होगी गो टू कैंडल फॉर द अप, ठीक, सही सही, आप ठीक है, आपके लिए। अप ठीक की भी। है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये कंप्लीट इंगल्फिंग होगी, क्या हो गई। कंप्लीट इंजेक्शन हो गया। अब बिल्कुल सही। देखो अंदर सेलर रिट्रेसमेंट हो चुके हैं ना, सेलर ने अंदर जी, रिट्रेसमेंट दे दी है, ठीक है। दे दी। तो आप जी। अब बाय रिट्रेसमेंट आने की जरूरत नहीं है, टारगेट हमारा जो भी होगा लोअर हाई तक जाना, वो टारगेट मार्केट का रीच करना होगा, राइट। सही हो गया। बिल्कुल ठीक है, सही। ठीक है। अब ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ये वाला मार्केट की एक करेक्टिव वेव है, करेक्ट वे हो गई। बिल्कुल ठीक सही। है। इसमें हमारे पास अप डाउन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अप की अपॉर्चुनिटी, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते, हम इसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि इस वेव में हमें एनालाइजिंग सिर्फ करते हैं, इस वेव में हम लोग करनी। एनालाइजिंग एनालाइजिंग करते करनी है हैं। सर। और अगर यही चीज बिल्कुल। हमें अप ट्रेंड में मिल जाए, अब अप ट्रेंड में कैसा कि पीछे अप ट्रेंड था और सेलर्स का मोमेंटम था, तो स्टोरी किसकी थी, सेलर्स की थी ना, जी बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पर अब स्टोरी आपकी होगी, ट्रेंड भी आपका है, तो फिर तो हम कंटिन्यू करेंगे, करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। आपके लिए। हम देखो यहाँ तक स्टोरी डाउन की थी, बायर्स ने स्टोरी बनाई, सब कुछ बायर्स के हक में हुआ, तो कैंडल टारगेट है अब हाई के ऊपर हाई लगाना। ये बात क्लियर हुई, इस पैटर्न की समझ आई, जी बिल्कुल इंशाल्लाह। क्लियर। ठीक है। हम्म, एक मिनट मैं इनको बता दूं, इनकी लास्ट क्लास रह गई बैच 16 की, ठीक है। अच्छा। माशाल्लाह, बैच हो गया कंप्लीट इनका। हाँ इनका कंप्लीट हो गया और ये बहुत प्रॉफिटेबल बने, बहुत ही अच्छे। वेरी गुड। ठीक है, ये देखो ना, ये मेरा स्टूडेंट है, रिएक्शन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये देखो। वेरी गुड। हाँ, कैंडल रिएक्शन पर। कैंडल रिएक्शन प्लस सब कुछ देख कर, ठीक है। वेरी गुड। सही हो गया। ये देखो, इसने तीन तीन स्टेप कितना कंपाउंडिंग भी टाइम कर हो रहा है। गया? ब्रो अभी बस ये समझ लो कि 2 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। तो वो अभी सही लास्ट हो गया। क्लास इनकी आज होनी थी या कल हो जाए, ठीक है। तो वो कुछ यूं है, सही। ठीक है, हम्म। ठीक है। ठीक मतलब है ये सर। अभी आप देख ठीक है। लो कि आपको कितना अर्सा हो गया, मतलब 2 से 3 मंथ मैं ले ही लेता हूँ, कभी आप बिजी होते हो कभी मैं बिजी होता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ रहता है, जी जी सर। ठीक है। तो उसके साथ सही साथ सही। असल में अगर मैं ठीक। डायरेक्ट ही पढ़ा दूं ना 1 मंथ में, तो ना उनको समझ आएगा ना उनके माइंड में बैठेगा, नहीं जो नहीं, सही कहा। जो बिल्कुल सही गैप्स बात। सही। जो गैप्स मिलता है ना, वो सबसे अच्छा काम है, ठीक है। ना जी खैर, बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो ये आपको समझ आ गई। अब बात आ गई कि अगर कैंडल पहले ही कंप्लीट इंगल्फिंग बना दे, ये तो अनकंप्लीट बना ना, जी बिल्कुल अनकम्प्लीट बना। तो यहाँ पर अब यही कैंडल एक बाहर की आई, तो उसने क्या काम किया, उसने इसी को कंप्लीट बना दी, उसने ये भी बना सकती है या नेक्स्ट भी बना लो, बात दोनों की एक ही है, ठीक है। अब क्या करें, तो अब यहाँ पर हम एक नजर पहले स्टोरी को डालेंगे, तो स्टोरी ये कि सेलर का मोमेंटम है, ठीक है। बिल्कुल 2 कैंडल तक सही है। रिट्रेसमेंट बन सकती हैं, डॉन
अगर तो स्टोरी डाउन किया तो जाहिर सी बात है फिर ट्रेंड भी फिलहाल तो सेलर का ही है ना। हाँ, क्योंकि स्टोरी जो जी सेलर बिल्कुल। की है। अगर ट्रेंड ही डाउन है तब भी बात एक ही है। तो अब अंदर रिट्रेसमेंट नहीं आई। अंदर रिट्रेसमेंट को वो जो मैंने पहले बता दी है कि सेलर रिट्रेस नहीं हुए थे। जी ठीक है। बिल्कुल। अब बाय रिट्रेसमेंट आ सकती है तो हम, सही है। अगर ये सेकंड कैंडल भी किसी लेवल पर क्लोज करती है और वहां पर रिवर्सल का रिएक्शन है तो हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पुट। फॉर द पुट ट्रेड डन। करेंगे, ठीक है। ओके। अब उसका डन। क्या टास्क है? ठीक है सर। उसका क्या टास्क है वो समझो। पहला तो उसका ये टास्क जी। है, उसका 100% टास्क है कि इस इन दोनों की लेवल का ब्रेकआउट ही कर दे। ठीक है। ठीक है। तो फिर से स्टोरी क्या हो जाएगी कि डाउन ट्रेंड, सेलर का डाउन ट्रेंड था, ठीक है सर। दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, इंगल्फिंग बना, सेलर ने वो टास्क ही कंप्लीट किया। तो अब कोई वजह ही नहीं है, ठीक है। वो वजह हमें पता होनी चाहिए कि बायर किस वजह से आए थे। क्या यहाँ पर कोई लेवल था ठीक। या कैंडल की क्लोजिंग पर कोई लेवल था, तो वो आपको पता होना चाहिए। और प्लस इस कैंडल की क्लोजिंग ठीक। किसी लेवल पर ना हो तो नेक्स्ट कैंडल हमारी गो टू कैंडल होगी फॉर द पुट। राइट। ओके। ठीक है। राइट। अब अब बात आगे कि सर ये अगर इस कीलो को ब्रेकआउट ही ना करे, टच ही ना करे, ऐसे कैंडल बन जाए। हाँ। जी बिल्कुल। ठीक है। जी तो सर। ब्रो टारगेट फिर भी सेम है कि दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, एक इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, नेक्स्ट टारगेट है लो के नीचे लो लगाना। मतलब नो। स्टोरी। अब दूसरी कैंडल का टास्क है कि इसका ब्रेकआउट करना। अगर वो इसको टच कर लेते हैं तो उनका टास्क होगा कि इसके इसके की लेवल का ब्रेकआउट करना, चाहे एक का ही करें, वो करें जरूर। उससे हमें क्या पता चलता है कि सेलर स्ट्रेंथ में है। 40 पे है, सही होगा। ठीक है ठीक है। सर। अगर दो कैंडल भी मिलकर एक की लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर रहे तो वो वीकनेस है। वो जी बिल्कुल। वो वीकनेस नीचे है जाने बिल्कुल। के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। ठीक है। सही होगा। अब ठीक है सर। अगर दूसरी कैंडल भी मान लो कभी कभार ना की लेवल नीचे रह जाते, दूसरी कैंडल अगर इसको टच करते तो उसका टास्क है ब्रेकआउट करना। और एक और हमने वीकनेस पड़ी थी कि जब भी अगर कैंडल पे हम पुट की ट्रेड करते तो वो अपनी कैंडल के अंदर ही ना मर जाए। तो अगर मान लो एक कैंडल जी आई, बिल्कुल। वो भी ना हो, अगर वो भी ऐसे करते विक का भी ब्रेकआउट करते अभी उसको टच नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल भी पुट के लिए कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन अगर ठीक। ये ठीक। कैंडल इसको फील कर लेते और फील करने के बाद ब्रेकआउट नहीं कर पा रही तो ये अब वीकनेस। ठीक है। ठीक हो गया सही। ठीक है। ठीक है सर। ये तो ऐसा सिनेरियो हो गया। अब अगर सर ये एक की लेवल का ब्रेकआउट कर दे तब क्या करना है? तब क्या करना है? ठीक है। मान लो ये सिर्फ ठीक। ऊपर वाले की लेवल का ही ब्रेकआउट कर दे तब क्या करना है? तब ब्रो आपको ये करना है फिर। अब ऐसे ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनेंगे, या तो ये इस लेवल को फील करेंगे, जी हाँ, बिल्कुल। या ये सही है। ऐसे ही क्लोज कर देंगे। ठीक है। अगर तो ऐसे सही। क्लोज करते तो डायरेक्ट ट्रेड प्लेस होगी क्योंकि बस सेलर्स ने अपना टास्क कंप्लीट किया है। राइट। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। राइट। और अगर ये इसको फील कर लेते हैं, ये इसको फील कर लेते हैं। फील कर लेते हैं, तो फिर हाँ, नेक्स्ट कर कैंडल दिया। ओपन, नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर ऊपर जाए, इसके ऊपर से ट्रेड होगी पुट के लिए। अगर इसको ठीक है। क्रॉस कर दिया। ठीक है सर। देख, ठीक है सर। इसको फील देन कर लिया प्रोसीड। ना, नीचे वाले की लेवल हाँ को फील कर लिया, तो इसमें कर ट्रेडिंग लिया। ऐसी ही होगी कि कैंडल नेक्स्ट ओपन होकर ऊपर जाए, इसके ऊपर से एक एंट्री आ जाए। जब मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ तो वो एंट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप खुद ब खुद वो एंट्री आपको पढ़ा दी जाएगी कि एंट्री ऐसी होती है। ठीक है। बिल्कुल सही है। उस ठीक वक्त है सर। आपका सवाल ये होगा कि सर कहाँ कहाँ पर एंट्री देखनी है। तो वो जिस जिस पॉइंट पे मैं एंट्री बोल रहा हूँ वो उस पॉइंट पे आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक ठीक है है। तो सर। वो बिल्कुल। जहां पर भी आपको सेफ्टी, इसको बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन। ठीक है। आपने देखा होगा कि सेफ्टी कभी फाइल। कभार मैं सेफ्टी मार्जिन ढूंढता हूँ। हाँ। ठीक है। तो वो, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। वो एंट्री अगर आ जाए तो कैंडल भले ग्रीन भी बनी, वो आपके उस लेवल के नीचे ही क्लोज करती है। आपने मेरी ट्रेडिंग की वीडियोस में देखा क्लोज। होगा। ठीक है। जी बिल्कुल। बिल्कुल।
तो ये था। अब अगर सेलर, आप देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक से दो करना क्या बने, रिट्रेसमेंट। अब बायर्स अगर आए तो उनका क्या जी टास्क, जी अगर बायर्स आए तो उनका जी क्या टास्क है। अगर वो इसी की लेवल के ऊपर वाले की लेवल के ऊपर क्लोज कर गए, तो फिर सेलर जी यहाँ पर बिल्कुल क्या बने, इस पैटर्न की दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट बने। हाँ, जी बिल्कुल। बायर्स की स्टोरी आपकी होगी, बायर की स्टोरी आपकी हो आपकी। गई। तो नेक्स्ट कैंडल पे ठीक है। हमारी गो टू कैंडल होगी फॉर द आप। आप। ये ठीक होगा। है, अगर ये करते ठीक है। हुए में तो ट्रेड अवॉइड होगी। जी बिल्कुल। और अगर ये आप ट्रेंड ही था तो स्टोरी का वेट कर रहे थे हम आपके लिए। देखो जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो दो चीजें आपके साथ, अगर तो आपको 100% कंपाउंडिंग करनी है तो फिर आपके साथ तीन चीजें होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए ट्रेंड, जी जी सर। दूसरा होना चाहिए स्टोरी, ये ओके। मैं जो अभी स्टोरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जी ठीक है। तीसरा होना चाहिए जो कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही है, जिसके बाद मान लो इसके बाद आपको आपकी ट्रेड करनी है। तो इसमें आपको बायर सेलर की पोजीशन का पता होना चाहिए, और कैंडल रिएक्शन में ये कैंडल बोले भाई नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी, ठीक है। सही। तो वो फिर एक शॉर्ट ट्रेड होती है 100%। बिल्कुल सही। बात ठीक है समझ सर। आई। जी सर ठीक है, समझ गया। ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये चीज थी, मैंने एक बुलिश इंगल्फिंग को पूरा कंप्लीट अप ट्रेंड में मैंने भी समझाया, डाउन ट्रेंड में समझाया, बेरिश को कुछ। ये अगर अप ट्रेंड में डाउन का पैटर्न बने तो वो काम आप खुद करेंगे कि इसको देखकर उल्टा ही करना है ना, जी बिल्कुल उल्टा कर देना। बिल्कुल सही। बस बात खत्म। ठीक है, तो वो जी आपको करना है। आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट टोटल है। अच्छा ये बताओ कि ये वीडियोस मैं आपके अगर यूट्यूब पर अपलोड कर दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा। जैसे जी, मर्जी आपके साथ कर, कोई नहीं, इशू नहीं। कर। ओके, मेरा काम बनता है क्योंकि जो भी पर्सनल क्लास लेता है अगर ग्रुप का भी होगा तो मैं उससे एक दफा इजाजत जरूर लेता हूँ। वो मसला कोई नहीं, अगर मैं आपको बिन बताए भी कर दूं तो आपने मुझे कोई डांट नहीं लेना, हाँ लेकिन जी आप लोगों ने पैसे जी जी दिए ना। ठीक है, जी जी तो बिल्कुल खैर, आपका। यहाँ ठीक है। पर सबसे पहले हम इंगल्फिंग ढूंढते हैं। हमारे पास कितना टाइम पड़ा है, 5 मिनट पड़े हैं। ठीक है, तो ठीक फिलहाल है। हमें सब जब भी चार्ट ओपन करते तो ये मार्केट का लोअर हाई था, जिसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट एक अप ट्रेंड में हो गई। मार्केट के ये वाले पॉइंट हाईज लो थे, डाउन ट्रेंड में मार्केट हो गई। अभी हमें क्या पता कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल। मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में। अब हाँ ये जी। एक बना बेरिश इंगल्फिंग। जी बिल्कुल। ठीक बन है, गई। ठीक है, जी ये सर। एक बना बुलिश इंगल्फिंग। तो स्टोरी क्या थी वो देखो। यहाँ पर सैलड का मोमेंटम था तो सही है। एक कैंडल क्या बन सकती थी, रिट्रेसमेंट। क्या बन सकती थी, रिट्रेसमेंट बन सकती थी। इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट। जैसे, इसने जैसे ही कंप्लीट किया तो ये सेलर्स आए, इसका टास्क था ना कि नीचे जाना, इसको क्लोज के लो के नीचे लो लगा, और इसकी इंगल्फिंग का की लेवल का ब्रेकआउट करना। हाँ, ठीक है, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो तो सही। नहीं कर पाए, लेकिन इसको रिट्रेसमेंट जी बनाकर बायर्स ने कंटिन्यूएशन दे तो स्टोरी आपकी हो गई। जी सर हो गई। इस कैंडल की क्लोजिंग किस लेवल पर है, नहीं है, नहीं सर किसी लेवल पर नहीं। तो ये क्या हमारी शॉर्ट चार्ट हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। हो सकता था कंटिन्यू में। यहाँ पर अब दो तो। चीजें, दो चीजें तो हमें बोल रही है ना कि एक तो बायर्स का ट्रेंड है, दूसरा स्टोरी भी आपकी हो गई है। तो वो एक ये रजिस्टर थी, इसको छुआ ही नहीं था। ठीक है, ये मैं जी बिल्कुल। बताऊंगा, ये जब हम ट्रेड कैंडल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल ठीक है। हमें स्टोरी मिलाकर ट्रेड करनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ पर हो गया चोच। जी सर ये हो क्या हो गया, गया। बिल्कुल। सोच हो चोच। गया। तो ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। अब ये एक कैंडल आई, ये रिट्रेसमेंट भी बनी, और सेलर ने जो है इसको इंगल्फिंग भी किया, लेकिन कैंडल फिर से नीचे क्यों नहीं गई। जी बिल्कुल। सवाल, ब्रो, जी सर। यहाँ पर देखो, जब एक कैंडल ये बनी थी तो सेकंड जो हमारा जो लो, हायर लो है वो ये वाला पड़ा है। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जी और ये मार्केट का क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक।
जी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सेलर किस वे में आ चुके हैं। अब हमें तो ये चाहिए ना कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो आप मार्केट का या तो ये ब्रेकर ब्लॉक से, वैसे तो ये ब्रेकर ब्लॉक से ही आ रहे हैं, और अगर ये इस बायर के जोन में ना घुसते, बायर के जोन में ना घुसते तो फिर कैंडल क्या ना बनती, घुसते। फिर रेडी बनती, फिर कैंडल फिर जी रेडी सर। बनती। और रेडी। हमें इस कैंडल का रिएक्शन का भी पता होना चाहिए कि हो सकता है सेलर्स अगर चाह रहे हो कि ये एक ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल्स में पढ़ाया था, ये देखो यहाँ पर है ना, जी ये सर। देखो, और जी कैट सर। सेलर की एग्जैक्ट क्लोजिंग यहीं पर है। जी बिल्कुल ऐसे। मैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि बायर तो ऑलरेडी एक सपोर्ट पर क्लोज हो चुके, ठीक है। जी बिल्कुल अगर ये ऐसे ही। सपोर्ट पर भी क्लोज ना होते फिर भी हम पुट के लिए चांस ले सकते थे। और सपोर्ट भी यहाँ पर कैसे कि बायर्स ने गैप अप करके बताया, तो जब भी एक कैंडल गैप अप होकर बनती है तो वो एक श्योर पता चल जाता है कि सपोर्ट असल में यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर है। जी बायर बिल्कुल। जब भी आते हैं वो एक सपोर्ट से आते हैं, सही होगा। वो एक ठीक है। सपोर्ट से आते हैं, ठीक है फोर्स से वो। आता और अगर कैंडल ऐसे सेम ओपनिंग करे तो इसमें तो हमें नहीं पता ना कि सपोर्ट कहाँ पर थी, ठीक है। लेकिन अगर है। जी नेक्स्ट बिल्कुल। कैंडल ओपन होकर यहाँ से ऊपर चली जाए तो आप पता चल गया कि ये एक सपोर्ट, बिल्कुल सही। ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली सपोर्ट है, समझ आ रही है, सही है। ठीक जी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक। ये बातें थी, आपको अब ट्रेड करनी है, ठीक है, सारा कुछ देकर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन क्यों दी है वो देखो। हाँ हाँ जी। सेलर का मोमेंटम था, एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, सेलर ने इंगल्फिंग का लिए स्टोरी किया है, और ट्रेंड भी क्या है, डाउन, ट्रेंड भी क्या है, डाउन था। डाउन। डाउन और था। टारगेट है लो के नीचे लो लगाना, लेकिन इसने एक सपोर्ट जी। पर क्लोजिंग कर दी, किस पर कर दी, सपोर्ट फोर पर पर। क्लोजिंग था। अब ये अगर नीचे आ रहा है तो इसका लेफ्ट लेग ये वाला होगा, ठीक है। जी लेकिन बिल्कुल। कैंडल जी। पहले ऊपर गई, यहां से एंट्री आई और वो रेड मार गया उसकी इंगल्फिंग के की लेवल, ठीक है। तो ये हम जी। आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। और भाइयों अगर आप लोग ठीक। भी इसी तरह सीखना चाहते हो तो बैच 17 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसमें मुझे 4 मेंबर्स की जरूरत है, और 15, ये कौन सा महीना है? सितंबर का है ना, सितंबर। जी सर। तो 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग अपनी शीट वगैरह बुक करवा सकते हैं, ठीक है ब्रो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम पेयरसिंग लाइन और डार्क क्लाउड को कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर।